नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ऑथर of Amazon bestseller book Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, and an entrepreneur for the last 30 years doing my own business of renovating precious jewelry. Most important, जिस संदर्भ में हम आज जुड़े हैं, आई एम co-founder of देवदीति फाउंडेशन along with वंदना गुप्ता. देवदीति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है सोशो कल्चरल जो विमेन को एम्पावर करती है टू एम्पावर देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन आवर न्यूमरस online and offline educational and entertaining programs which we keep holding regularly. देवदीति फाउंडेशन हर वर्ग की और हर उम्र की और हर तबके की महिला को एक सशक्त और एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए और इस तरीके का उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. ये सीरीज जो चल रही है ये देवदीति फाउंडेशन की ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के तहत चल रही है और आज एक बहुत स्पेशल एपिसोड है, 50वां गोल्डन जुबली कह लीजिए, 50th कह लीजिए. इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट. जब हम 50 के आसपास आते हैं ना, 45 से वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, 50 50 50. तो आज हम 50 पे आ गए. जब दुनिया भय के घेरे में घिरी हुई थी, हम देवदीति प्रिकॉशंस तो ले रहे थे परंतु अपने आप को भय से निकालने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की जर्नी पर सशक्तिकरण के लिए चल चुके थे. और बहुत सारे वैल्यूएबल स्पीकर्स आए, बहुत सारे स्पीकर्स आके उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया. आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया जो हर सेशन में जुड़ते चले गए. आज ये कड़ी जोड़ रहे हैं, कुछ अपनी और कुछ आपकी सुनने के लिए बैठे हैं कि देवदीति ने आप लोगों में कैसे क्या चेंज करा. पर उससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूं और वंदना गुप्ता को, वंदना दी को इनवाइट कर रही हूं. वंदना दी. नमस्कार एवरीवन. अब देवदीति फाउंडेशन में मैं वंदना गुप्ता को फाउंडर, स्टॉक ब्रोकर रही, 30 साल काम किया, फिर सोसाइटी के लिए देवदीति फाउंडेशन. और जैसे अब भाभी ने पुट किया कि हम सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, रिवाइविंग द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया और विमेन एम्पावरमेंट. जो आज का एपिसोड उसके बारे में, जो देवदीति का हमारा ये फोरम था, हमें लेसर प्रिविलेज की हेल्प करनी है, हमें सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज करके कल्चर रिवाइव करना है. विमेन एम्पावरमेंट वाज अ मेजर वर्टिकल. तो आज हम उसी विषय में आप सबसे सुनना चाहेंगे कि देवदीति में जुड़ने के बाद, देवदीति के साथ आने के बाद, वर यू एबल टू डिस्कवर योरसेल्फ, या आपने अपनी कोई ऐसी चीज कि आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आने लगा, या आप अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस करने लगे. मतलब डिस्कवरिंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं वंदना गुप्ता हूँ, नहीं. आपने जो अंदर की दबी हुई फीलिंग थी उसको बाहर लेके आए विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी. आपने अपने आप को डिस्कवर किया. मैं नाचना शुरू करा, मैं प्लेटफॉर्म मिला मुझे डांस करने का, मुझे गाने का, या मुझे सोशल वर्क करने का. जिस भी तरह से आप देवदीति के साथ आपकी ग्रूमिंग हुई है, आप अगर उस चीज को हमारे साथ शेयर करना चाहें तो विल बी वेरी वेरी ऑनर्ड. हमें लगेगा कि हमारा ये मुहिम लोगों को, जो विमेन को एम्पावर करने का है, वो हम उसमें थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए हैं. आपके साथ हम भी ग्रूम हुए हैं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. मैं और भाभी सपना भी आपके साथ जुड़ के हम भी ग्रूम हुए हैं. सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट रेणु जी एंड आभा जी. पहले आभा जी को बोल लेते हैं. आभा जी इज देयर? सृजना, इज आभा जी ऑनलाइन? I cannot see her. तब तक आप रेणु जी को दो. रेणु जी. आभा जी है आभा जी. Okay, आभा जी, we would like to hear a few words from you, please. Okay, the thing is I Car. आभा जी. I can hear her. हाँ आभा जी. Okay. नमस्कार. जिंदगी मेरी बड़े मजे से कट रही थी, हंसकर, मुस्कुराकर, कभी कभी आंखों के कोर भिगाकर. एक जी तोड़ के चाहने वाला पति, सुखी परिवार, बड़ों का आशीर्वाद,
extended family, friends, social circle, recognition, spiritual empowerment, वो सब कुछ था मेरे पास जो मुझे जीने के लिए एक खुशगवार जीवन दे रहा था। पर शायद कहीं कोई तो ऐसा कोना मेरा सूना था जीवन का जो देवदीति ने आते ही झट से भर दिया। I strongly believe that God has specially created and gifted sarees for Indian women, and I am a proud Indian woman. तो जब देवदीति ने मुझे साड़ी का आंचल थमाया तो मुझे एक नया आयाम मिला, एक नई पहचान मिली। मैंने अपने पंख पसारे और चलने की जगह अब मैं उड़ रही हूँ। धन्यवाद। वाओ आभा जी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली पुट। रेनू जी, अब आपको इनवाइट कर रहे हैं। ये आभा जी और रेनू जी हमारे कोर टीम के, कोर से भी कोर लोग हैं। ये मतलब इनके बिना हमारी टीम पूरी नहीं होती। एक जना भी मिसिंग होता है तो वी डोंट कंडक्ट एनी मीटिंग। हाँ जी रेनू जी, हाँ जी रेनू जी, योर लाइफ। हाँ जी। मैं 60 साल की उम्र में तो मैंने देवदीति ज्वाइन करी और आभा ने जैसे सब कुछ कह दिया। 60 साल की उम्र में आप अपनी जिंदगी भरपूर जी लेते हो, कभी रो के कभी हंस के। आभा की तरह मैं इतने सुंदर माला में नहीं पिरो सकती शब्द, लेकिन देवदीति ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम साड़ियां भूल चुके थे, साड़ी पहनना सिखाया। अब साड़ी है तो उसके संग चूड़ी बिंदी तो बहुत जरूरी है। अब चूड़ी बिंदी है तो जैसे ये लोग कहते हैं भैया पिक्चर डालो, पिक्चर डालो, तो मेकअप करना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, जो एक लाइफ में निरस्ता सी आ गई थी कि भाई मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मैंने तो दोनों बच्चों की शादी कर ली, अब मुझे थोड़ा सा बैक स्टेज लेना है, वो मैं दोबारा से आगे आ गई और अब अपने लिए सजने संवरने लगी हूँ। और अब पता क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात कि मुझे इतनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स मिली हैं 40 साल से लेके 70 साल तक। ये मेरी शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है और सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब तो ये लाइफ है। रेनू जी, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पे। ये तो आपने बता दिया कि आपने सजना संवरना शुरू कर दिया, अपने लिए करा। आपको अंदर से क्या फील हुआ कि सजना संवरना तो एक तरफ हो गया कि आपने सजने संवरने से आपको क्या फील हुआ? नहीं, सजना संवरना एक तरफ है, अभी भी मैं दिखाती हूँ, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। और ये पानी पता है क्यों आता है? जब आप बहुत ज्यादा प्यार से भर जाते हो। मुझे यहाँ का एक एक मेंबर, मैं इससे नाम नहीं ले सकती और एक जने का नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, शायद किसी भी मेंबर से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है और सब लोग इतना ज्यादा प्यार दिया। देखो, कोई मुझे सास कहता है, कोई माँ कहता है, कोई बहन कहता है, कोई भाभी कहता है। तो इसका मतलब एक्सटेंडेड एक और फैमिली मिल गई ना, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो तुम दोनों ने सपना वरना सबको एक तीसरी फैमिली दी है जो शायद वर्ल्ड ओवर किसी को नहीं मिली होगी। बहुत बड़े शब्द कह दिए, जिसका मैं सुनना चाह रही थी कि भाई सजना संवरना तो शुरू किया, वो देवदीति को की पहचान है, लेकिन उससे क्या अपने मन को खुशी इनके मिली या नहीं मिली? लेकिन इनके शब्दों ने हमें सब कुछ बता दिया। तो अब नेक्स्ट स्पीकर मेरे ख्याल से अंजलि है। अंजलि इज हियर। हाँ जी। सजना भी म्यूट हो गई है। मैं करती हूँ। हाँ, हो गई, शी अनम्यूटेड। हाँ सजना। हाँ जी, हाँ। नो, आई वेंट ऑन म्यूट पर्पसली कि आवाज ना जाए। अच्छा, अंजलि इज अनम्यूटेड नाउ। ओके, अंजलि जी नमस्कार जी। पहले हंस लो तुम। मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अंजलि का पहले, बिफोर शी स्पीक। ये हमारे ग्रुप में एक हंसने हंसाने वाली बहुत विटी महिला है। अब मैं लड़की नहीं बोलूंगी इसको यहाँ पे। बहुत विटी महिला है जो यूं तीर छोड़ती है और कई बार यूं लगती है और कई बार हम यूं खिलखिला के हंस पड़ते हैं। सो हियर कम्स अंजलि। इसकी हंसी, इसके ऑनलाइन गेम से हम जिंदा हैं लॉकडाउन पीरियड में भी। अच्छा, एक बात वरना जो आप भूल गई, अंजलि प्रेसिडेंट है इस साल की, और ये हम सब तो अलग बात है। हम तो अभी नेचर की बात कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। अभी तो नेचर और जो हंसी है, देखो अभी भी दांत इसके इतने अच्छे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। चलो अंजलि, लेट्स हियर फ्रॉम यू। हाँ जी अंजलि जी नमस्कार मेरी प्रिय देवदीति फैमिली। मुझे देवदीति ने एक पहचान दी है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर
सजने का इरादा है। आज फिर सजना है मुझे, पर अपने लिए। यही है जो मैंने देवदीति के साथ रहकर सीखा है। मुझे यहाँ मिली हैं छोटी छोटी बहनें और बड़ी बड़ी बहनें, और अपने साथ की बहुत सारी सखियाँ, जिनके साथ मैंने 24 घंटे, सातों दिन, 365 डेज ऐसे निकाले हैं जैसे कल की ही बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देवदीति। इन्होंने मुझे 5 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। सी एवरीबडी कैन सी। मुझे इन्होंने इतना जीने का वो दिया है कि मैंने अपने थिंकिंग बच्चों के लेके बड़ों तक के लिए सोचना शुरू कर दिया। मतलब मैंने अपनी ऑनलाइन गेम्स 24 hours and just thinking कि कैसे क्विज छोटे ऑनलाइन, मतलब सब एवरीबडी नोज मी लाइक ऑनलाइन क्विज मास्टर ओनली। मैंने सारे ग्रुप्स में तंबोला, अंताक्षरी, ये सब मुझे देवदीति ने ही पहचान दी है। सब मुझे देवदीति के ही उससे जानते हैं कि ये देवदीति के ही मेंबर हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू देवदीति। मेंबर के अलावा अंजलि, मैं सबसे शेयर करूंगी जो बहुत नए नए जुड़े हुए हैं। हाँ, तो अंजलि के बेटे की जो फ्रेंड थी, शी वाज सच अ वंदना दी आपकी आवाज गई। वंदना दी was for our fashion show. वंदना दी Remember अंजलि? वंदना दी आपकी आवाज गई। वंदना दी आपकी आवाज जा रही है। सजना, आप नेक्स्ट स्पीकर को ले आइए। सजना, नेक्स्ट स्पीकर इज अंजू गोयल, अंजू मुकेश गोयल। अच्छा, अंजू मुकेश गोयल आ रही है। उससे पहले मैं बता दूं कि अंजू मुकेश गोयल ने बहुत सारे सेशंस अटेंड करे हैं और वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो देवदीति की हमने जो सीरीज शुरू करी है, 50 एपिसोड्स, 50वां है आज। अंजू मुकेश गोयल ने मोस्ट ऑफ द सेशंस अटेंड करे हैं। हाँ जी अंजू, बोलिए। अंजू मुकेश, आप प्लीज कैन यू प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल बाय द नेम ऑफ अंजू गोयल। ये मैं कर रही हूँ। सजना मुझे मिल गई। ओके, हाँ अंजू बोलिए। अंजू, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, लाउड एंड क्लियर। मैं देवदीति का मैं मेंबर ज्वाइन करने के बाद पहले हेलो हाय सपना है, वंदना, सर्जना, बाकी सब देवदीति फैमिली, नमस्कार। जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। एकदम अचानक लगा कि क्या हो गया ये। लेकिन सपना जी का जब मैसेज आया कि मैं सेशन शुरू करूंगी, नो फियर, वो मैंने ज्वाइन किया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कॉन्फिडेंस आया। तब से मैंने ऑलमोस्ट पूरा सेशन सुना। सेशन में सपना जी ने मैंने काफी सारे टेक्निक्स बताए, 15 टेक्निक्स बताए। उससे भी क्या फैमिली को आज डील करने में बहुत इजी हुआ। अब ये सब बातें लगती है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पर्सनली जब इसको यूज करूं तब पता चलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। और देवदीति वाली बातें जो रेणु जी ने कहा कि संवरने का, सजने का बहुत कुछ मौका मिला ही। आज पहनने में बहुत मजा आता है, साड़ी पहनने में बहुत मजा आता है, बिंदी लगाने में, चूड़ी पहनने में। बाकी देवदीति ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत फन भी किया, बहुत सेलिब्रिटीज को बुलाया, सबके साथ में हम लोग ने एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स देवदीति, थैंक्स सपना, वंदना, रेणु जी, आभा जी, सबको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू अंजू। मैं जानती हूँ कि जो पहली एपिसोड से आपकी जर्नी रही है और किस तरीके से आप परेशान थी और कितना संयम बरत के और आप यहाँ तक बिल्कुल, मैं बिल्कुल एकदम बिंदास हो गई हूँ एकदम। अब कोई डर ही नहीं लगता कोरोना का कि कुछ भी, नथिंग एल्स। थैंक्स अपना, हेड्स ऑफ यू, हेड्स ऑफ यू। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं, सभी लोगों का मिलना है। नहीं, तुम्हारा पर्सनल रोल मेरे लाइफ में रहा है। यू आर माय टीचर। Okay, bye. Thank you very much for being there. Thank you. Sajna, please go ahead. Sajna ne apna I'll take the next caller, speaker. पूनम जैन। पूनम जैन। अच्छा, पूनम जैन की भी मजेदार स्टोरी है। पूनम जी ने भी हर सेशन अटेंड करा है और पूनम जी, जैसे लोग कहते हैं ना स्टार स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि पूनम जी हर सेशन को एक बिल्कुल ना बुलेट पॉइंट्स में डाल देती थी कि आज के सेशन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हाँ जी पूनम जी, आप अनम्यूटेड हैं? नहीं हूँ आपको। हाँ जी पूनम जी, नहीं हो रहा। सजना, आप कर रही हैं क्या? किसको? पूनम जैन। मैं करती हूँ।
हाँ, क्योंकि आपको करना था ना, तो शायद डबल हो रहा है। नहीं, वो आई थिंक रुचि इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन दैट शी वांट्स टू स्पीक। अच्छा, फिर आप छोड़ दो, फिर एक जना करे अनम्यूट। पूनम जी प्लीज, आपको अनम्यूट खुद भी करना पड़ेगा फ्रॉम योर एंड। पूनम जी, हाँ नाउ शी हो गई मैं। हाँ जी, करिए। हाँ जी। बोलिए। सबसे पहले मैं देवदीति फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें हमें सपना जी के विभिन्न विषयों पर सेशन सुनने का मौका मिला। इन सेशन ने लॉकडाउन में आने वाली सभी इन सेशन ने लॉकडाउन में आने वाली सभी निगेटिविटीज को दूर रखा और हमारे अंदर सहनशीलता और उमंग को जगाया। यह केवल समय बिताने का ही अच्छा तरीका नहीं था, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में मैंने इसके कई फायदे अनुभव करे एवं अनुसरण करे। सबसे पहला, हमें आइसोलेशन फील नहीं हुआ, क्योंकि यह भी सोशलाइज करने का एक तरीका था। सबसे सारे समय घर पर रहने से आने वाली मुश्किलें, जैसे काम स्वयं ही करना, अपने मन अनुसार काम न कर पाना, आपसी तनाव जैसे विषयों पर रोशनी डाली और हमारे विचारों को सही दिशा दी। सपना जी का सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमें हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन से किसी कार्य को करना चाहिए, तभी हमें लाइफ में सफलता मिलती है। थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू। जब आप जैसे बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं तो चलिए, मतलब दिशा हमारी ठीक ही जा रही है ना पूनम जी। तो थैंक यू वेरी मच पूनम जी। सजना। हाँ जी, हाँ जी, टेक ओवर सजना। नेक्स्ट उनको बुला लीजिए। नेक्स्ट इज वीना जैन जी। अच्छा, आप अनम्यूट करिए सजना। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। Okay. आई डोंट नो वेदर शी इज। हाँ, वीना जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वीना जैन जी, Veena Jain ji, can you hear me? She's not able to unmute probably. Then we'll go to the next one. Hello. Next is हाँ जी, आगे there she is. Yes, Veena जी। हाँ जी, नमस्कार जी एवरीवन। मेरी तरफ से सभी देवदत्ती का हार्दिक अभिनंदन। मुझे जो फाउंडेशन ज्वाइन करे हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। इन 2 साल में मैं आप लोगों से इतना मिल गई हूँ कि मुझे अपनापन सा लगने लगा सबसे। मैं जब देखा तो वहाँ पे आभा जी भी थी, पूनम जी भी थी और अनु जी भी थी। आभा जी हमारे कॉलेज में साथ थी, हमारे साथ देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कहाँ से कहाँ मुलाकात हुई। उसके बाद आपके इन सेशंस में जो बताते हैं डेली यूज के लिए बहुत यूजफुल होता है। और आप ये भी बताते हैं कि हमें आपसे ये प्रयास मिलता है कि हम कौन हैं, कहाँ पर हैं, और आप ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम कुछ नया करें और कराएं। मेरा यही मानना, और मैं ये इंस्पायर एज्यूम करती हूँ कि सभी देवदीतीज के लिए ऐसा ही होता होगा। थैंक यू। एक चीज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बोलने की, मुझे बड़ा हेजिटेशन हो रहा था सुबह से। तो मैंने 12 बजे के बाद सजना जी को बोला कि अच्छा मैं बोलूंगी। यही तो हेजिटेशन हमें दूर करनी है आप लोगों की। आपको हेजिटेशन क्यों है? आप अपनी फैमिली में बात करते हो उस तरह आप हमसे बात करो, धीरे धीरे यू विल गेट कॉन्फिडेंस। आपको बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर बोलने में ना, बहुत बढ़िया। मोस्ट वेलकम। एक चीज मैं, सॉरी सपना दी, एक चीज मैं बोलूंगी वीना जी के लिए। आई हैड अ टॉक विद हर डॉटर द डे बिफोर यस्टरडे, और उसका कहना ये था कि मम्मी ने जब से देवदीती ज्वाइन किया ना सृजना दी, मम्मी ना हम उनको फोर्स करते तो वो चली जाती है, नहीं तो वो जाती नहीं थी, मना कर देती थी मुझे नहीं जाना। अब वो कहती है वो आराम से आपके सारे प्रोग्राम अटेंड करती है। अच्छा लगता है ना आना मुझे भी प्रोग्राम से समझे। टीना जी, मैं सृजना को थैंक यू करूंगी जिन्होंने आपको मोटिवेट करा बोलने के लिए। और जैसे वंदना जी ने बताया, ये देवदीती की बहुत बड़ी मुहिम है अर्बन विमेन को एम्पावर करना। ये भी एक एम्पावरमेंट का तरीका है अपनी बात आगे यहाँ पे रखना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गो अहेड। नेक्स्ट इज साधना। साधना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। साधना गुप्ता। साधना गुप्ता। Yes, I'm here. हाँ जी, बोलो जी। Before you start speaking, I would like to add a few words for you. साधना जी को भी बहुत दिन नहीं हुए हमारे साथ, 2 साल हुए हैं अभी। बिल्कुल। बट साधना जी ने मेरा पहला ऑफर किया आप एक माँ का रोल करो उसमें हमारे वेडिंग पुलाव में, एंड शी एक्सेप्टेड इट। एंड जब जिस दिन रिहर्सल के लिए आई थी
I remember ये proper मराठी साड़ी पहन के आई थी and she was looking so beautiful. I was actually amazed. मेरे को first impression में कभी भी नहीं लगा था कि साधना जी will that enthuse about doing being on stage. And उनका enthusiasm मुझे उस दिन दिखा जिस दिन ये rehearsal के लिए properly dress up होके आई थी and she was looking so beautiful. If I remember correctly, you were wearing a golden color sari. Yes. So and then मतलब मेरे को उस दिन के बाद फील हुआ कि हाँ ऐसे नहीं है जैसी ये दिखती हैं. शी इज मोर फ्रेंडली एंड ऑल. सॉरी बट उससे पहले हैड अ वेरी डिफरेंट पिक्चर. ओवर टू यू. सोचते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से मैं देवदीति से जुड़ी हूँ तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है. मतलब मैं जब यंग थी तो मेरे जो नेबर्स थे वो मेरी माँ को ये बोलते थे कि साधना ऐसे जमीन को देखते हुए चलती है, इसे बोला करो मुंह उठा के चले, नहीं तो ये किसी दिन किसी चीज से टकरा के गिर जाएगी. मतलब मेरा ये था कि मेरी बहुत ही शाई नेचर थी. तो अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ और आज मैं लॉकडाउन के ऊपर एक छोटी सी पोयम बोलना चाहूंगी. बोल सकती है लॉकडाउन के ऊपर? जरूर. हाँ. लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर पर निकला तू तो टीचर रे. घर में बंद है लेकिन घर में बंद हूँ लेकिन पहले से कुछ आजाद हूँ. नजरें कैद है चार दीवारी में पर नजरें से आबाद हूँ. कुछ मिक्स इमोशन वाली लगती लाइफ आजकल पिक्चर रे. लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर पर निकला तू तो टीचर रे. शुक्रिया ये सिखाने के लिए कि क्यों बिमला से साबुन प्लेट पर कभी कभार छूट जाता होगा. कैसे हर कप संभाल कर रखने पर भी हाथ से फिसल कर टूट जाता होगा. शुक्रिया ये समझाने के लिए कि किस साहस से सफाई वाला रोज दूसरों का कूड़ा उठाता होगा. हम बैठे हैं घर में आराम से, वो शायद एसेंशियल सर्विसेज में आता होगा. बाहर की जगमग इतनी थी कि झांकना भूल गए हम भीतर रे. लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर पर निकला तू तो टीचर रे. शुक्रिया दुनिया को ये याद दिलाने के लिए कि बड़ी बड़ी मिसाइल रखना किसी मसले का हल नहीं. हॉस्पिटल्स की है असली ताकत, वेपन्स में कोई बल नहीं. दिल के कुदरत करे इशारे कि सुधरने का है पल यही. आज जो ना संभले तो अपना भी कोई कल नहीं. देश जो बनते थे फन्ने खां, देश जो बनते थे फन्ने खां, हारे नन्हे अनदेखे क्रिएचर से. लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर पर निकला तू तो टीचर रे. थैंक यू. वेरी नाइस. अब हमारे पास तो शब्द नहीं है इसको तारीफ करने के लिए. इंस्टेंटली पोएम हम लिख नहीं सकते. बहुत ही बढ़िया साधना जी, वेरी नाइस. बहुत अच्छा बोला है. तो ये सब देवदीति ने दिया है सबको कॉन्फिडेंस बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का. सच में मतलब बिल्कुल लाइफ एक नीरस हो जाती है जब आपके बच्चे ग्रोन अप एज में आ जाते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं बचता. लेकिन देवदीति ने फिर से हमें यंग स्वीट 16 कर दिया है. थैंक यू साधना, थैंक यू वेरी मच. और ये पोएम पढ़ी हुई है व्हाट्सएप पे, परंतु आपने जिस ढंग से इसको अभिव्यक्ति दी है बहुत ही खूबसूरत. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ जी सचना. हाँ जी, नेक्स्ट इज नूतन बंसल. नूतन बंसल जी. यस. हाँ जी, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं. थैंक्स सपना जी, वंदना जी, संजना जी एंड आभा जी, रेनू जी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मेरी पहचान तो खैर देवदीति से ही बनी है और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस देवदीति से आया है. मैं कुछ कहना चाहती हूँ. मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं खुद से बातें करती हूँ. देवदीति पार्ट ऑफ लाइफ है मेरी, अब ये दम मैं भरती हूँ. खुद नूतन का मतलब ही नया है, पर अब मैं कुछ नई अलग सी खुद को समझती हूँ. पहले साड़ियां आपस में ये बातें करती थी कि मैडम हमें शायद भूल गई हैं, बट अब मैं उनसे पूछती हूँ कि अब मैं तुझे कब पहनूं. थैंक्स फॉर देवदीति, साड़ियों को हमसे रूबरू कराया और उसको नया रूप हमसे मिलवाया. थैंक्स फॉर देवदीति एंड ऑल ऑफ यू. थैंक यू नूतन जी, थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट इज अल्पना हुडा. Alpna, please unmute yourself. Alpna Huda.
Alpana Huda, can you hear me? Srajna, before she joins, I would like to read few comments for Nutan. रेनू जी ने लिखा है very nice. रुचि लिख रही हैं beautifully quoted, and अर्चना लिख रही है too good. So नूतन, आपको बहुत लोगों ने compliment दिया है and it was good. Thank you. Alpana Huda, can you hear me? Please unmute yourself and speak. Yeah. Alpana, आपकी आवाज नहीं आ रही. It is echoing too much. Sashna, you can go to the next speaker if Alpana. Achha, just a minute, Sashna. Okay. Yeah. अच्छा, अल्पना पहले बोले, उससे पहले हम बोल देते हैं अल्पना के लिए. हमारे ग्रुप की को सो कॉल अ सेक्सी बॉम्ब अल्पना जी. So much, Mandy. Love you all. अल्पना, आपकी आवाज अभी भी echo कर रही है. Please do something about it. So wait just a minute. Zoom की virtual screen off कर दो, उसी की वजह से हो भी रहा होगा. आप virtual screen off कर दीजिए. Okay, अभी कैसी है आवाज? हाँ, this is okay. Yeah. This is okay? Yeah, yes. This is perfect. Because virtual screens don't work there. I've seen. कर चुकी हूँ मैं. Okay. So now good evening everyone and hello and namaskar. So मैं देवदीति के लिए अल्पना, मैं इंटरप्ट करी, थोड़ी सी स्क्रीन को सेट कर दीजिए. आप थोड़ा बीच में आ जाइए. हाँ, अब बेटर है. बिल्कुल ठीक. Go ahead. Okay. So देवदीति के लिए मैंने कुछ few लाइन, चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि देवदीति, कुछ करना है तो ऐसे करके चल. देवदीति, कुछ करना है तो ऐसे करके चल. थोड़ी दुनिया से हटकर चल. कभी इतिहास पलट कर चल और अर्जुन सा निशाना रख. सिर्फ लक्ष्य पर अपनी पैनी निगाहें रख. और वो कर भी रही है. वही पैनी निगाह और वही लक्ष्य आज देवदीति का है. जैसी हमारी सपना की लॉकडाउन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, उसके वेदास और उपनिषद की अनगिनत से तीर, सारी देवदीति से मिलने की आदत बन गई इस 4 से 5. कभी वेंडी का प्रोजेक्ट, ह्यूमैनिटेरियन बैंक, तो कभी रेनू जी का बिहाइंड द सीन, लॉट्स ऑफ वर्क, एंड उनकी ममता का दुलार, तो कभी आभा जी की बेशुमार नॉलेज. और सॉरी कोशिश कर रही हूँ वो सही है. हाँ जी. और अंजलि के लिए तो मैं क्या कहूँ, निशब्द सी हो जाती हूँ. उसके टैलेंट का तो जो भरमार है उसके पास. उसने हमें जीवंत किया इस लॉकडाउन सीरीज में. अपनी जो जितनी भी उसने लॉकडाउन हमें गेम्स भेजे थे, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर. एंड लास्ट में कि हर देवदीति के लिए चाहे मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, वो मेरा एक परिवार है. और उस परिवार की मैं एक मोती हूँ. And I'm very, very thankful and lucky to have you all in my life. Love you all, Devditi, Sapna, Wendy, Renu ji, Abha ji, everyone. I love you. Thank you. Thank you, Alpana. Thank you so much. You're welcome, dear. Okay, now next is Meena Thirani. Meena ji, please unmute yourself. Meena Thirani ji. अल्पना, बहुत सुंदर बोला तुमने. तुम्हारी अभिव्यक्ति तुम्हारी ही तरह सुंदर. थैंक यू वेरी मच. मीना को आपने अनम्यूट करके. सजना, मीना नहीं हो पा रही है अनम्यूट. मीना थिरानी जी, प्लीज अनम्यूट. हाँ, अनम्यूट कर दिया. आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब आ रही है. यस. और सबसे पहले सपना, वंदना, रेनू जी और नूतन ने मुझे परिचय करवाया देवदीति से. और मैं तो सिर्फ ऐसे ही ज्वाइन कर ली कि मैं साड़ी बहुत पहनती थी, तो मैं बहुत खुश थी कि चलो साड़ी पहनने मिलेगा. लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात हुई सपना से, तो मुझे याद है मैंने सबसे पहले यही कहा था कि आज फिर जीने की तमन्ना है. सिर्फ सपना और वंदना की बातें सुन के मुझे लगा कि मेरे सपने यहीं पूरे होंगे. और धीरे धीरे मैं देखी कि साड़ी मैं नहीं, बहुत लोग पहनते हैं. पहले जब मैं साड़ी पहनती थी तो सब मुझे एक अजीब नजरों से देखते थे कि ये तो जब देखो साड़ी पहनती है. और बाद में मैं देखी कि सब मुझे कॉपी कर रही है.
तब मुझे ऐसा ही लगता था कि सब मुझे ही कॉपी कर रही है। और इतने दोस्त बने, इतना घर। अल्पना ने भी कहा कि ये मेरा परिवार है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा पीहर है। मुझे याद है मेरी बेटी का फंक्शन था, मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरे सारे ससुराल वाले उधर थे, लेकिन देवदत्ती से कोई नहीं आया था। रेनू जी सबको लेके, मैंने फिर रेनू जी को बोला, रेनू जी आप कहाँ हो? तो रेनू जी बोली मैं सबको लेके पहुंच रही हूँ। और मैं जैसे ही देखी रेनू जी आई है 15-20 सारी देवदत्ती को लेके, मैं अपने खानदान को छोड़ छाड़ के मैं इनकी तरफ भागी। तो सब बोलने लगे क्या हुआ, इसके कुछ हो गया, कुछ हो गया? बोले नहीं भाई, इसकी सब फ्रेंड लोग आई है, वो भी सब देवदत्ती वाली। और इन्होंने आके ऐसा रौनक जमाया, तो मुझे उस दिन सही में ऐसे लगा कि मेरे पीहर वाले इधर है, जबकि मेरा पीहर से कोई नहीं है इधर। तो मुझे उस दिन ये ग्लानि भी खत्म हो गई कि मेरा पीहर से कोई है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू देवदत्ती, बहुत खुश हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ नूतन को भी और रेनू जी को भी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया देवदत्ती से। धन्यवाद। इतना सुंदर मीना, तुमने इतना सुंदर बोला है। और अगर रेनू जी को देखोगी ना, उनकी आंखें छलछलाए जा रही हैं, उनकी आंखें रुक नहीं रही। और हम सब एक दूसरे का पीहर ही तो हैं। हम न जाने कहाँ कहाँ से आई हैं, ऑल ओवर इंडिया से, है ना, और यहाँ पे आके जुड़ गई, और इस माध्यम ने हमें जोड़ दिया, और हम सब एक दूसरे का पीहर बन गए। ब्यूटीफुल अभिव्यक्ति। थैंक यू। सृजना प्लीज टेक इट ओवर। हाँ जी, नेक्स्ट इज नूतन गोयल। नूतन जी प्लीज अनम्यूट। एक मिनट, मैं कुछ बोलना हाँ, चाहूंगी बोलिए जी, मीना हाँ, जी की बोलिए। बात पे। देखो पीहर वाले तो आउट ऑफ दिल्ली भी होते हैं, अगर आना भी चाहते हैं कई बार नहीं आ पाते हैं, चाहे वो गुड़गांव में भी रह रहे हो तो कई बार नहीं आ पाते। देवदत्ती फैमिली ऐसी, आपने आवाज करी और पहुंच गया। हो सकता है किसी दिन हम बिना इनविटेशन के भी पहुंच जाए, तो वो भी होता है, वो पीहर वालों के साथ भी होता है रेनू जी? आई एम राइट? बेटी तो इस समय भाव विभोर हो रही है और रेनू जी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सजना आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे चलिए। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट इज नूतन गोयल। शी इज हाँ जी, अनम्यूटेड। हाँ जी, नमस्कार। सबसे आवाज आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, जो मैंने शुरू में लिखा था कि मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, तो कुछ तो पूनम जी ने बोल दिया, कुछ मीना जी ने बोल दिया, और बाकी सब भी मीना जी ने बोल दिया। तो जीवन का बदलाव तो यही है कि हम बैच के साथ ढूंढ ढांड के सब बैठे हुए हैं, देखती की साड़ी वाड़ी पहन के, जैसे बोला गया था। पूरी कोशिश की है कि 2 महीने में ढूंढे साड़ी वगैरह किधर है, और अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने का प्रयास जो कि हमें कहा गया था, तो थोड़ा मैंने कोशिश की है कि देवदत्ती ने क्या किया, क्या बदलाव किया। मैं साड़ी बहुत पहनती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो बदलाव देवदत्ती ने लाया वो सबसे बड़ा ये है, साड़ी नहीं परिधान, ये केवल देवदत्ती ने समझाया। साड़ी नहीं परिधान, ये केवल देवदत्ती ने समझाया। साड़ी पहन बढ़ जाती है गरिमा, ये सब जगत को बतलाया। द्वापर युग में जब दुर्योधन ने परी सभा में द्रौपदी का चीर हटाया, श्री कृष्ण ने तभी आकर उसका चीर बढ़ाया। यूं तो साड़ी पहनने में है, यूं तो साड़ी पहनने में है भारतीय महिला माहिर। जीन, टॉप और पैंट पहनकर भी पहने साड़ी देवदत्ती की हर नारी। अलग अलग राज्य की साड़ी बांधने के हैं कई ढंग, रंग बिरंगे रूप बिखेरे हम सब देवदत्ती के संग। थैंक यू देवदत्ती। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा देवदत्ती से जुड़ के। मैं शुरू से ही हूँ आई थिंक, और हर फंक्शन पूरी कोशिश करती हूँ अटेंड करूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन जो एक क्लास हुई है, ये तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है, और बहुत अच्छा लगा मुझे सब। थैंक यू। नूतन जी, आप सबसे पुरान वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स हो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएट्स हो देवदत्ती के साथ, और मुझे आपके पहले शब्द आज तक याद हैं। मेरा नाम नूतन है, जो कभी पुरातन नहीं हुआ। तो आप कभी ओल्ड नहीं होगी, चाहे 5 साल से जुड़ी हो चाहे 10 साल से। और आपकी कविता हमेशा नए नए शब्दों से भरी होती है। आई नो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग। बहुत शब्द भी बहुत अच्छे यूज किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
Beautifully expressed, Nutan. Really beautifully expressed. एंड नूतन भी जुड़ी रही हैं बहुत सारे एपिसोड्स में और उनकी जर्नी में देखती रही हूँ. उन्होंने पहले जो शुरू के 2-4 एपिसोड्स ना वीडियो ऑफ करके देखती थी. तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा नूतन आप वीडियो ऑफ करके क्यों देखती हो? तो कह रही है सपना मैं आप बता नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स में चल रही थी. तुम्हारे सेशन सुन के मुझे थोड़ी सी नींद आती है, थोड़ा चैन पड़ता है. मैं दिखाना नहीं चाहती मैं सो रही हूँ, कहीं तुमको लगे कि मैं तुम्हें सुन नहीं रही हूँ, परंतु मुझे कई दिनों की नींद तुम्हारे सेशन में आई है. सो आई वाज वेरी टच्ड विद दिस, सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस. थैंक यू नूतन, थैंक यू. Okay, next we have Anju Jain. Anju Jain. Anju. अंजू जैन. मैंने चुना है वो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है. अंजू आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड बोलो प्लीज. अब आइए. मैंने जो लिखा है वो सिर्फ 4-5 लाइन्स हैं, जो कि मैंने अपने में जो चेंजेस पाए हैं उसके बारे में लिखा है मैंने. अंजू आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी ऑन नहीं है क्या प्रॉपर? We can't hear. हाँ, we can't hear her. दूसरे जने को दे दो, let her adjust with the. Please hear now. Anju, hello. I think our video is frozen. जो मतलब आपके साथ हुआ था ना, at one point यही हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी किसी को. So next, हाँ जी, next is Yojana, but I can't see her here. Sapnadi, can you see Yojana? Yeah, she's there. Yeah, she's there. Yeah. Okay, Yojana. After some. सजना, अंजू को म्यूट कर दो एक बार प्लीज. योजना. एक मिनट सजना जी, 1 मिनट, just 1 minute. अच्छा, कोई दिक्कत नहीं. किसी और को अभी देखने का मौका दे देते हैं तब. हाँ जी. सजना, आपके लिस्ट में कौन है बताइए. अब इसके बाद नॉन देवदत्तीज हैं. एक बार योजना बोल ले, फिर देन विल. ठीक है. सृजना जी, आप मेरे को सुन पा रहे हो? यस, लाउड एंड क्लियर बोलो. मैं देवदत्ती का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने सपना दी और वंदना दी का कि उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किया. मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं किसी के सामने बोलूं, क्या कहाँ बोलूं, किसको बताऊं, किसको सुनाऊं, कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था और ना ही कोई ज्यादा सुनने के लिए तैयार भी होता था. तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस देवदत्ती के अंदर ऐड हुई, प्लस मेरे को मौका मिला. और मैं चाहती हूँ कि आगे इसी तरीके से देवदत्ती मुझको ये मौका देती रहे और मैं सबको उनकी प्रॉब्लम्स के लिए बताती रहूं. और मैं अंदर से जो खुशी मुझे मिली वो मैं अभी तक बयान नहीं कर सकती. मैं उड़ रही हूँ जैसे, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि वहाँ क्लास देखी और लोगों के फोन आए तो उससे मुझे बहुत ही खुशी मिली. थैंक्स फॉर देवदत्ती टीम. That is so beautiful, योजना. आपके लिए हमें आज भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आज भी लोग पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, उनका नंबर दीजिए. तो आप चैट पे अपना नंबर एक बार डाल देंगे तो जो लोग लेना चाहेंगे ले लेंगे, क्योंकि अब भी कल भी मेरे पास किसी का आया था, परसों भी आया था. ठीक है. ओके. एंड योजना के बारे में हम बताना चाहेंगे. वंदना दी, आप कुछ कहना चाहते हैं योजना के लिए? वंदना दी बोलो. हाँ जी. मैं योजना ने जब पहली बारी योजना से मिली थी, मेरे को लगा था इस लड़की में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है. और परसों का सेशन सुन के, योजना मैं मन से बोल रही हूँ, मैंने शायद तुम्हें 1-to-1 व्हाट्सएप भी किया था. I was so happy to see her. She was so confident about her topic. Whatever the knowledge है आपके पास, लेकिन सपनों को एड्रेस करने में जो कॉन्फिडेंस था इसमें, मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती. रेणु जी तो छलक पड़ती है, मेरे से छलका नहीं जाता आता नहीं है मेरे को लेकिन मुझे अंदर से बहुत खुशी. और जिस दिन हमने ये डिसाइड किया हम ये वाला 50th ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का करेंगे सेलिब्रेट, तो मुझे पता था कि योजना वुड बी वन ऑफ देम. पता नहीं अंदर से था कि ये जरूर बोलेगी कि मुझे कुछ बोलना है. एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी. और योजना के साथ साथ मुझे 2 लड़कियों का और शायद उन्होंने आज नाम नहीं दिया है, लवीना और रचना, इन दोनों का भी
नीतू गर्ग तो हम बहुत बारी उसको कह चुके हैं, बट ये मेरे जो बिल्कुल ऐसी लड़कियां आई थी कि जो बिल्कुल ही हाथ में कि जैसे हमको कुछ पता ही नहीं आउटर वर्ल्ड का। नीतू गर्ग को तो हम अब 2 साल से कह ही रहे हैं, बट ये तीनों लड़कियां ऐसी आई थी। एंड योजना, मन से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगा और आज भी सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो योजना, जो आप में चेंज आया है वो देवदीति की ताकत है। जो आप में बदलाव आया है वही है वजूद देवदीति का, कि देवदीति अर्बन विमेन को एम्पावर करे, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, और आज आपने वो कर दिखाया है ना। हाँ जी, मैं पारुल को बुलाना चाहूंगी। पारुल वांट्स टू स्पीक समथिंग। पहले अंजू जैन आ गई है। आ गई है, ओके। अंजू, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ बोलो अंजू। हेलो, मैंने जो लिखा है वो मैंने पहली बार लिखने की कोशिश की है, तो जो मेरे मन में आया तो मैं बोलती हूँ। क्या कहूँ, क्या कहें, क्यों आज लिखने का मन हो गया। क्या कहूँ, क्यों आज लिखने का मन हो गया। सच्चाई की खोज में जीवन का मंथन हो गया। ध्यान में बैठ के अलगाव का अंत हो गया। ध्यान में बैठ के अलगाव का अंत हो गया, जब से वह मंत्र का भान हो गया। स्वयं की व्याख्या शरीर से भिन्न हो गई। मैं तो बदली ही, मेरा जीवन भी अनंत हो गया। अंजू, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही और आपका अंजू हमें सिग्नल अच्छे नहीं है उसके यहाँ। तो आपके यहाँ कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं। लेट्स कॉल ऑन पारुल नाउ। ओके सजना, एक सेकंड, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। मेरे पास एक्चुअली फोन आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट माई सेल्फ ऑन जूम राइट नाउ फॉर सम रीजन, सम ग्लिच आई गेस। बट अंजलि का फोन आ रहा है कि प्लीज नीतू वांट्स टू टॉक। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप दोनों भी नीतू को याद कर रहे थे, नीतू रियली वांट्स टू टॉक। तो आफ्टर पारुल देन नीतू विल टॉक। हाँ ठीक है, ऑलराइट। तो पारुल को कर दो, फिर नीतू को कर लेना। अंजू, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, आवाज नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं आ रहा आपका। Parul, I have unmuted you. Please unmute from your side. Okay, now is it okay? Yeah, perfect. Yeah. Okay, thank you so much. और सपना और वंदना और सभी देवदीति, रेनू जी, आभा जी, मैं किस का नाम लूं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने सपना को ऐसे ढूंढा है कि मैंने फ्लैश मॉब उनका देखा था ना, वो सर्चिंग कि मैं कैसे इसको ज्वाइन करूं। फिर वन फाइन डे सपना से मेरी मुलाकात हुई एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा नहीं, मुझे तो एग्जीक्यूटिव पे ही मुझे ज्वाइन करना है। एंड आई वाज सो लकी। जो सपना का मैंने सेशन सुना था उसमें उसने कहा था लकी, सो दैट वाज अ लकी मोमेंट फॉर मी। तो और मैंने एक पोएम लिखी है कि इसके आप लोगों से जुड़ के मैंने क्या पाया। पूछ रही देवदीति मुझसे, तुमने हमसे है क्या पाया। शब्द नहीं, कुछ छंद नहीं, जितना मैंने ऊर्जित होकर बहुत कुछ पाया। इतना प्रेम, इतना ज्ञान, कितनी मस्ती और शक्ति, कितनी दृढ़ता, कितना ठहराव नारी में है ये बतलाया। अब बस जानती हूँ मैं इतना, हे ईश्वर कितनी लकी हूँ मैं। इतनी प्यारी सखियों से, इतनी टैलेंटेड सखियों से लॉकडाउन में भी ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। पारुल बहुत सुंदर। और पारुल के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि जब ये मेरे पास आई थी, ये न्यूफील्ड कॉलोनी में ही रहती है जहां मैं रहती हूँ, कहती है मुझे तो एग्जीक्यूटिव ही बनना है। मैंने कहा हम नहीं ले रहे, हमें नहीं बनाना। वो तो जोक जो होती है उसकी तरह नहीं, मैं तो एग्जीक्यूटिव ही बनूंगी तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। मैं कहा पारुल हम नहीं बना रहे। तो हमने एक स्पेशल वो क्रिएट करी पारुल के लिए, क्योंकि शी वाज हेल बेंट, she was determined, single. that was a lucky moment. जिसको नहीं भी पता था मैं बता दूं, ये पारुल का ही वेंचर है, गो ग्रीन छोड़ो पॉलिथीन।
पारुल ने घर में थैलियां बना बना के हम सबको दी, जिससे हम अपने वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करते हैं। तो ये इसकी खास बात है, ये गुजरात के आर्ट क्राफ्ट लोगों को एनकरेज करती है, उनसे काम कराती है। शी गिव देम वर्क so they will be थैंक यू सो benefited. मच। अभी And तो मैंने she कितने अपने actually works for it too. अभी लॉकडाउन में मैंने कितने तो चलो एक चलिए सजना आगे हाँ जी, next is Neetu Garg. And you know what, we are running short of time, so I would request everybody to please Neetu Garg. आप सभी देवदीतीस को मेरा नमस्कार। क्या कहूँ, इतना कुछ सीखा है देवदीती से। इतनी सारी लॉकडाउन में ये जो सेशंस चलाए गए, इसमें इतनी सारी पर्सनालिटीज की पर्सनल लाइफ्स को जानने का मौका मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। दैट वाज ग्रेट। और सेकेंडली मैं थैंक यू करना चाहूंगी सपना जी का। सपना जी जैसे एक लड़ी बन जाती है ना कि आपसे मैंने सीखा और मुझसे और कई लोगों ने सीखा, तो उसी तरह से जैसे मैंने आपसे जूम सीखा, आज मेरे स्कूल में 32 टीचर्स इस जूम का फायदा उठा रही हैं, क्योंकि आपसे सीखकर मैंने, और आज वो आगे और बच्चों की क्लासेस ले पा रही हैं इस लॉकडाउन में, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने आपसे जूम सीखकर उनको सिखाया। एंड सेकेंडली मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। अभी मेरे हस्बैंड की स्कूल की एनुअल मीट थी, एलुमनी मीट थी, और उसमें उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि नहीं तुम मेरे साथ बैठना। तो उसमें फ्रेंड्स ने पूछा कि भाभी को यहाँ भी लेकर आ गए मीटिंग में, तो ही सेड कि मैनू जूम चंगी तरह नहीं आंदा, तो मैं नीतू नू आखिया कि मेरे साथ ही बैठना, इनू चंगी तरह आंदा है। थैंक यू नीतू, मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था जो मुझे आप सबसे मिला। Thank you. Thank you, Neetu. I think now we are done with our members. सजना, So I would, हाँ जी, मैं एक सेकंड बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, ठीक है, मेरे पास अभी स्पेशल फोन आया है अलग से कि सपना आज का सेशन 1 घंटे का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो सबको बताना चाह रही हूँ कि जिन जिन के नाम हैं, जिन्होंने दिए हैं, आप सबको मौका मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, सबको मौका मिलेगा। Everybody would get a chance. Yes. Yeah, take it forward. Okay, so now we are done with the members. So I was the last one to speak as a Devditi member. I have joined Devditi for last 3 years, and I was just following India Saadi Challenge follow करके मैं सपना दी से मिलने गई, और जब मैं वापस आई तो मैं I was like totally I was sure I'm joining Devditi. जब देवदीती ज्वाइन किया तो समझ आया कि रेनू जी जो है ना, जो मैं अपनी माँ से नहीं बात कर पाती ना, शायद मैं उनको फोन करके बोल देती हूँ वो बात। तो एक जो थर्ड फैमिली वाली जो बात आई ना, वो मुझे यहाँ मिली। देवदीती हैज टॉट मी टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी आउटगोइंग, टू बी टॉकिंग इन पब्लिक। देवदीती के नाम से मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना बस प्यार प्यार बन। थैंक यू सजना, ब्यूटीफुल। हमारी सजी सलोनी सजना ये इस साल की सेक्रेटरी है, अंजलि प्रेसिडेंट है, सजना सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी से बहुत ज्यादा काम करती चली जा रही है। हाँ जी सजना। और मैं एक चीज बोलूं सजना? हाँ जी प्लीज बोले। दिल को छू लिया है तुमने। थैंक यू। Okay, so now we go on to the ISC members, the India Saadi Challenge members who are not our Devditis. So first chance I would give to Neeru Jain. Neeru Jain. Neeru, please unmute yourself. Neeru Jain, yes. नीरू बोलिए। अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं क्या? नहीं, शी इज अनम्यूटेड। अच्छा, इतने उनको नेक्स्ट बुला लो, कंचन जी हैं और एक आ रही है वो। नीरू आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट नहीं करा क्या? नहीं, शी इज अनम्यूटेड। शी इज अनम्यूटेड। या तो आप नीरू आपका आवाज नहीं आ रही है, तब तक नेक्स्ट को दो सजना। हाँ, so next is Aradhana Priyadarshini. Aradhana is Sapnadi, please can you please talk about Aradhana? You can introduce Aradhana to people. Okay, so Aradhana
तो भाई आराधना है। हमें हमारी पतली दुबली नाजुक मुस्कुराती हुई सलोनी सी आराधना बहुत सारी वीडियोज और बहुत सारी जैसे देखिए हर ग्रुप में अपनी जगह कैसे बनती है, वो योगदान देता है अपना, जो लगातार पोस्ट डालता है, जो कमेंट्स करता है, जो दूसरों का प्रोत्साहन बढ़ाता है। तो आराधना इंडिया सारी चैलेंज ग्रुप में वही काम करती है और अपने अच्छे नेचर की वजह से सबको अपना बना लिया है। खूबसूरत तो वो है ही, बहुत अच्छी तरह से डांस और म्यूजिक के बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस डालती हैं। हाँ जी आराधना। Thank you so much, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes. मैम मैं एक्चुअली काफी सारी कविताएं लिख चुकी हूँ इंडियन साड़ी पे, और ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है देवदीति जिसके ऊपर लिखने के बाद मुझे लगता है मोर देन 500 कमेंट्स आए थे एज अ ब्लेसिंग्स। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना पसंद किया गया, क्योंकि मैंने कोशिश की थी 18 to 20 लेडीज का नाम उसमें डालने के लिए। बड़े प्यार से मैंने उनके बारे में लिखा था, और सपना मैम, रेनू मैम, वंदना मैम, सृजना मैम, अंजलि मैम, सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं, सारे लोगों ने इतना मोटिवेट किया था। और मुझे इंडिया सारी से इतने सारे नेम्स मिले हैं मैम, मुझे मल्टी टैलेंटेड, ऑलराउंडर, पोएटिस, कवित्री, बालिका वधु, गायिका वधु, बहुत सारे नाम मिले, एक अलग पहचान मिली। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया सारी ज्वाइन करने के बाद, अब तो 2 साल हो गए, मुझे डिफरेंट 15 ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इनवाइट किया। हर जगह मैं कहीं अंतराक्षरी होस्ट करती हूँ, कहीं एंकर हूँ, कहीं राइटर हूँ, कहीं सिंगर हूँ, कहीं डांसर हूँ, और सारे लोग मुझे इंडिया सारी की वजह से ही जानते हैं। और मैम ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आप लोगों ने इतना इतना सपोर्ट, इतना प्यार किया है कि सब कहते हैं वो देवदीति वाली इंडिया सारी वाली आराधना को बोलो, शी विल मैनेज एवरीथिंग। तो एक बहुत अलग पहचान दी है मैम। और मैंने इतनी कविताएं शायद ही किसी के लिए लिखी होगी जितना मैंने देवदीति के लिए लिखा है, और जितना प्यार मुझे यहाँ पे मिला है शायद मैं उसको काउंट नहीं कर सकती हूँ। इतना पर्सनली सपना मैम, रेनू मैम नाम लेकर बुलाती हैं, और इतना अच्छा से मेरा इंट्रोडक्शन हमेशा उन्होंने ऐसा किया है जैसे मैं कोई फैमिली मेंबर हूँ, और मेरे लिए फैमिली से कम नहीं है देवदीति। मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं जब बात आती है इसकी, क्योंकि इनके बाद इन्होंने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है वो इनकम्पेरेबल है। यहाँ सारी लेडीज बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छी है, और सारे लोग इतने टैलेंटेड हैं कि हर वक्त हर एक लेडी से मैंने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, और वो मुझे बहुत काम आता है। लेकिन हाँ, सॉरी मैम, मैं कुछ सेशंस मिस कर गई हूँ अपने कोचिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस की वजह से जो ऑनलाइन चल रही है आजकल, बट मैं बाद में वीडियो देखती हूँ, और आपके जो वर्ड्स होते हैं सपना मैम वो बहुत टची, बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। तो मेरे पास, मैं बोलना शुरू करूँ तो 2 घंटे लगेंगे, किसी और को भी मौका दिया जाए। थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू ऑल। thank you very much and beautifully said आराधना। अच्छा, मैं इस मुकाम पे सबको बता दूं कि अब तक जो बोल रही थी वो सब देवदीतियां थी, मतलब देवदीति फाउंडेशन की मेंबर्स, और अब जो आ रही है वो इंडिया साड़ी चैलेंज जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, जो साड़ियों को रिवाइव करने के लिए स्पेशली किया गया था, उनकी मेंबर्स बोल रही। तो आराधना उनमें से फर्स्ट थी, सजना सेकंड पे, या नीरू जैन नीरू प्लीज ट्राई। नीरू जैन कह रही है कि आपने अनम्यूट नहीं करा, मतलब हमने उन्हें अनम्यूट। नहीं, शी इज अनम्यूटेड फ्रॉम आवर एंड। अच्छा, तो एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। एक बार आप ट्राई कर लीजिए। हाँ जी, मुझे नीरू जैन दिख ही नहीं रही है एक्चुअली मेंबर्स। नहीं, उनका रेज्ड हैंड है सपना दी, तो ऊपर ही होंगी। अच्छा ठीक है। Srajna had told you Ruchi and Rachna हाँ जी, also wants हाँ, वो एक बार पहले जो पहले जिन्होंने नाम दिए ना वंदना दी, जिनके नाम आए हुए उनसे कर लेते हैं, देन वी विल टॉक टू रुचि एंड रचना। हाँ, ओके। आई एम अनेबल टू लोकेट नीरू जैन। आप तब तक थर्ड को चांस दीजिए। चलो, कंचन खुराना इज नेक्स्ट। कंचन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। अच्छा, कंचन के बारे में एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि कंचन पहले सेशन से लेके अब तक एक भी, जो कहते हैं ना स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरीडे प्रेजेंट होते हैं, 365 से 365, छुट्टी वाले दिन भी पहुंच जाते हैं, ये उन तरीके से है। एंड बहुत डेडिकेटेड, बहुत सिंसियर, और हर प्लेटफॉर्म पे जाके सुनती है और अमल करने की कोशिश करती है। हैट्स ऑफ टू कंचन। और आप इनमें ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं डांसेस के, और अलग अलग तरह के ग्रूमिंग की ये डाल रही हैं। ब्यूटीफुल। कंचन प्लीज गो अहेड।
थैंक यू सो मच एवरीवन। जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। पता ही नहीं चला कब देवदीति के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन सेशन की 50 सीरीज हो गई। मैं तहे दिल से आप देवदीति को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं लॉकडाउन पीरियड में ही आपके साथ जुड़ी हूँ। ये संस्था एक अपना परिवार सा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। हम सब इस परिवार का हिस्सा तब बने जब हम अपने परिवारों से दूर थे। कैसे इन्होंने हमें संभाला और अच्छे से समझाया कि इस कठिन समय में क्या करना है। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से डरा हुआ था और परेशान था, इन्होंने अपनी शक्तियों द्वारा हमें अच्छा सुनना, अच्छा देखना और अच्छा बोलना सिखाया। सच हमारा तो जीवन ही बदल गया है। हमारे अंदर बैठी शक्तियों को जगाया और अच्छे से जीना सिखाया। ये हमारे ही अच्छे पुण्यों का फल है जो इनके द्वारा सिखाए ज्ञान रूपी गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। जब हम बहुत उदास थे, क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे समय का सदुपयोग करेंगे, तभी इन्होंने सबसे पहले जूम ऐप द्वारा उभरते कलाकारों से मिलवाया, जैसे साड़ी ड्रेप स्टाइलिस्ट डॉली जैन, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट सीमा पुरी, होनहार शेफ सुवीर सरन, ना जाने कितने कलाकारों से परिचय कराया और हमारे सारे कठिन प्रश्नों के उत्तर भी मिले। यह बहुत बड़ी बात है। जब हम सब अपनों से दूर और घरों में बंद थे, तब देवदीति ने अपने ज्ञान द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया। भगवान करे ये संस्था अपनी ज्ञान रूपी मोतियों से इस माला को पिरोती रहे और आगे बढ़ती रहे। स्पेशल थैंक्स टू आभा जी, रेनू जी, सपना जी, वंदना जी, अंजलि जी, सर्जना जी। ज्यादा मैं किसी को नहीं जानती क्योंकि मैं नई अभी जुड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं यही कहूंगी, शक्ति तो थी हमारे अंदर, लेकिन सहन शक्ति हमें देवदीति ने सिखाई। थैंक यू सो मच। अरे वाह, बहुत खूबसूरत कंचन, बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति दी है आपने, ब्यूटीफुली रिटन। एंड सजना प्लीज प्रोसीड। नीरू जैन बीच में सृजना बोल रही हूँ। जैसे कंचन जी ने कहा कि हम बहुत स्पीकर्स को अच्छे अच्छे लेके आए हैं, सीखने को मिल रहा है। आप लोगों को मैं दोबारा भी रिमाइंड भी करूंगी। फ्राइडे 5 जून दिन में 1 बजे डॉक्टर के अग्रवाल का सेशन है। फ्राइडे 5 जून दिन में 1 बजे। तो जूम में हमें कैसे मतलब कोरोना के टाइम पे हमारा क्या बिहेवियर रहना चाहिए टुवर्ड्स द लाइफ। Topic is that. Please join us for that session. Over to you, Srajna. Yeah. Next is I cannot see Ruchi, so I will unmute Rachna for the time being. Rachna आप बोलो तो मैं रुचि को लोकेट करूँ। आ गई आप सजना। एक सेकंड। नीरू वो भी हैं बोलने के लिए। नीरू जैन। नीरू की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं, अब अनम्यूट दोबारा हो गई है। अब आई डोंट नो। नीरू बोलिए। ये नहीं बोल पा रही है एक्चुअली हर सेशन। ओके, एक नीरू खंडेलवाल भी है, उन्होंने भी बहुत देर से रेज हैंड कर रखा है। उनका भी, उनको भी करते हैं। सपना वंदना दी, आई हैव अनम्यूटेड। मैं अनम्यूट करती हूँ। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। किसको कर रहे हैं? चलिए संजना, आप अपनी लाइन से चलिए। नीरू खंडेलवाल मेरे से हो नहीं रही है, मेरे ख्याल से उन्हें अपने आप करना पड़ेगा। हो गई। अनम्यूटेड या नीरू जी बोलिए। मैं देवदीति से अभी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मुझे जुड़े हुए शायद 8-9 महीने ही हुए हैं। मैं किसी चीज में इतना पार्टिसिपेट भी नहीं मैं करी हूँ, बट मुझे जब भी मैं आवाज आ रही है आवाज? आप अपना हाथ हटाइए, आपका कैमरे के आगे हाथ है। हाँ, और थोड़ा कैमरा थोड़ा नीचे करिए। हाँ बस ठीक है। हाँ बेटर, बस ठीक है। बस। मुझे देवदीति से जुड़े हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ना ही मैंने ज्यादा पार्टिसिपेट किया किसी प्रोग्राम में और मुझे इतना पता भी नहीं चल पाता था। लेकिन मुझे जब भी मैं देखती हूँ कोई अभी की जो भी प्रोग्राम से मैं 2-4 महीने मिस भी किए हैं, बट लेकिन देख के ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी फैमिली, अपना ही कोई प्रोग्राम आ रहा है, अपने ही लोग सारे आ रहे हैं। तो वो चीज एक मेरे को एक अच्छा सा फीलिंग की है उसमें। और मैं चाहती हूँ कि आपके कोई प्रोग्राम में मुझे आप अच्छे से जोड़ें, मुझे भी उसको करें, ताकि मैं अभी मेरे में बहुत हेजिटेशन है, मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो उस चीज के लिए मैं आपका मोटिवेशन चाहती हूँ। और सपना जी, वंदना जी, आप लोग से सबसे मैं काफी इंस्पायर्ड भी हूँ। संजना जी से देखती रहती हूँ, लेकिन अभी मैं उतना आप लोगों से जुड़ नहीं पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे उस चीज के लिए करें आगे।
नीरू जी आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में है? आप दिल्ली रहते हैं? दिल्ली में बाहर रहते हैं? मैं दिल्ली में रोहिणी में रहती हूँ। मैं छवि बेटी के पास से मतलब मेरा वो ओके है। ओके। तो अब अभी आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िए और फिर आगे देखते हैं कैसे मिलना मिलाना होगा। So now Over thank you. next. Yeah. So can I go to next person now? Yes, please go please. ahead. Okay, Rachna, please unmute yourself. Rachna. रचना, नीरू जैन वापस जुड़ी हैं एग्जिट। हाँ वो जुड़ी हैं, मैं अभी देख रही हूँ उनको। हाँ आप देख लीजिए। मेरी रचना, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी बिल्कुल। यस। हेलो देवदीति, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर देवदीति के फर्स्ट प्रोग्राम में गई थी, मैंने वहां देखा कि सब इतनी सजी धजी लेडीज और मतलब बहुत ज्यादा तैयार होकर के आई हुई थी। लेकिन मैं पिछले 12 सालों से दिल्ली में थी और मैंने साड़ी वाड़ी पहनना एकदम छोड़ दिया था, सूट में आ गई थी, बल्कि जीन्स पहनने लगी थी। साड़ियों से मेरा लगाव था शुरू से ही, लेकिन एकदम छूट गया था। जब मैं 5 साल पहले देवदीति के फर्स्ट प्रोग्राम में गई, लोहड़ी का फंक्शन था, तो मैंने वहां देखा यार यहाँ पर इतनी सज धज के लेडीज आती है क्या? आज भी ऐसी दिल्ली में भी ऐसे लोग तैयार होते हैं क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार अच्छा ऐसा भी होता है। फिर मुझे लगा कि यार अच्छा ये तो चलो ठीक है, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत साड़ी पहनने में आ जाएगी। स्टार्टिंग तो ये सोच करके ही किया था कि थोड़ी बहुत साड़ी पहनने में आ जाएगी, क्योंकि मुझे साड़ियों से बहुत ज्यादा लगाव है और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं साड़ियों में बहुत सेक्सी लगती हूँ। लेकिन वही एक भागा दौड़ी में आप साड़ियां छोड़ गई, जीन्स में आ गए, तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वही पहनना शुरू कर देते हो। तो मैंने फिर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे इसमें अपने आप को, जितना ज्यादा लोगों से मैं मिली, सपना दी से मिली, सबसे ज्यादा मेरा अटैचमेंट फर्स्ट टाइम वंदना दी के साथ में हुआ। पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन वंदना दी के साथ में मुझे ज्यादा अटैचमेंट हुआ। और धीरे धीरे फिर एक के बाद एक पूरी श्रृंखला ये बनती चली गई। और ये सारे का सारा मेरा, मैं तो कहती हूँ कि मेरा मायका है, ये पूरा मेरा मायका है। यहाँ पर मुझे कभी भी कोई भी मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं किसी अनजान जगह पर जा रही हूँ या किसी अनजान लोगों से मिल रही हूँ। बहुत अपनापन फील होता है। थैंक यू सो मच सबको। वंदना दी आप एक्नॉलेज करो रचना को, फिर आगे बढ़ते। रचना, so nice of you. मुझे भी, मैं before even you had asked to speak, मैं बोल चुकी हूँ इस बारे में। ये रचना, योजना, लवीना का मेरे को था कि ये कुछ करेंगी, लड़कियों में वो है, लेकिन दबी हुई है घर की वजह से या घर के माहौल की वजह से, या हमारे जो पेरेंट्स ने हमारे को जो मदद हमें सिखाती है वो उस टाइम के हिसाब से सही था मे बी, लेकिन आज हमें अगर उसको हम नहीं चेंज करेंगे तो हम अपने आप को डिस्कवर नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ में अगर खुश नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, तो हम अपनी फैमिली को भी खुश नहीं रख सकते। और उसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस अंदर से अपने आप में नहीं है तो एक आपको डोर पकड़नी पड़ती है, और वो डोर अगर देवदीति बन रही है तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि देवदीति की डोर पकड़ के तुम आगे बढ़ रही हो। हम तुम्हारी डोर हैं, तुम पतंग हो। ये मेरे मन से निकल रहा है और कोई ऊपरी बात नहीं, कोई तैयारी करके नहीं आई हूँ बोलने की। थैंक यू सो मच। अब आप बोलिए। थैंक यू। हाँ जी नीरू जी। नीरू जी आ गई हैं। हाँ जी नीरू जी अब बोलिए आप। मैं तो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, हर वक्त रोती रहती थी। पर मेरे को रेनू भाभी ने फिर घर से निकाला और फर्स्ट टाइम श्रीदेवी का जो ट्रिब्यूट आपका फंक्शन हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हुई। और मुझे इतनी सारी फ्रेंड्स मिल गए ना, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था कभी, मेरा कोई एक भी फ्रेंड नहीं थी, और अब मुझे इतनी सारी फ्रेंड्स मिल गई ना कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और सपना जी आपके जो ये सीरीज चल रही है, इसने तो मेरी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, और अब मैं इतनी खुश रहने लगी हूँ और इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया जो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है। अरे चलिए, थैंक यू नीरू। ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। और देखिए स्पीकर जो होता है ना, वो जो ऑडियंस होती है उसी के अनुरूप बन जाता है। तो अगर आप लोगों में है वो चीज तो सामने से निकल जाती है। मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ, है ना।
तो थैंक यू नीरू, थैंक यू वेरी मच। और ये भी बता दें कि नीरू बहुत बड़ा काम कर रही है इस लॉकडाउन के दौरान, खुद के हाथों से खाना बना के कम से कम ये लोग 150-200 लोगों के लिए हर रोज पैकेट्स दे रहे हैं। मैं ठीक कह रही हूँ नीरू, है ना? तो अभी तक तो दे रही हूँ। हाँ, हर रोज दे रहे हैं अपने ही हाथों से। 3-4 लोग मिल जाते हैं अपनी बिल्डिंग में नीचे आके, गुड़गांव में एक जगह बना के, और अपने हाथों से रोज खाना बट रहा है। पर अब सबने छोड़ दिया, अब मैं अकेले, मैं, मेरा बेटा, मेरी डॉटर इन लॉ कर रहे हैं। ये देखिए, अब अकेले ये इनके बेटा और बहू मिलके 150-200 लोगों को हर रोज, भगवान आपको और शक्ति दे करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी सजना, आगे बढ़िए। Sapna di, I cannot see Ruchi. Can you see her? She wants to speak. She's been calling and asking me, but I can't locate her in आप participants. उससे को लोकेट करिए जिसका नंबर नेक्स्ट है, मैं रुचि को देखूं। और बाकी तो बाकी Rachna wants to Rachna printers point. अच्छा, printers point is Meenakshi. Sorry Meenakshi, sorry. अच्छा, मैं भारती कंसल से कहना चाहती हूँ कि वो क्यों नहीं बोल रही हैं। भारती, Meenakshi, you are unmuted. You can speak, Meenakshi. भारती कंसल। मैं बोलूं? हाँ जी मीनाक्षी बोलो जी। हम तो जब से वेट कर रहे हैं तुम्हारे बोलने की। हेलो एवरीवन, मैंने जैसे रचना ने बताया कि मैंने भी देवदीदी का फर्स्ट प्रोग्राम रचना के साथ ही ज्वाइन किया था, लोरी का था वो, एज ए गेस्ट। हमने सोचा देखें तो, क्योंकि साड़ियों का पहनने का शौक मुझे भी, लेकिन यहाँ दिल्ली में तो वही कि जहाँ जाओ अगर साड़ी पहन के तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हमने क्या पहन लिया, साड़ी ना पहन ली कि एकदम और कुछ पहन लिया। तो फिर हमने देवदीदी का फर्स्ट प्रोग्राम एज ए मेंबर ज्वाइन किया था। मेघा का प्रोग्राम था वो, बर्थडे थी आईएससी की, सेकंड बर्थडे। फिर हम लोगों ने बहुत, मतलब कि साड़ी पहनने के लिए ही ज्वाइन किया। साड़ी के अलावा देवदीदी से बहुत कुछ मिला है, और ये 4 से 5 सेशन के लिए तो हम वेट करते हैं। 4 बजे मैं इवन कोशिश करती हूँ, मेरे अभी ऑफिस स्टार्ट हो गया तो मेरे बहुत फोन कॉल्स आते हैं, तो जब भी फोन बजता है मुझे लगता है क्यों बज रहा है ये, अब भी फिलहाल ना बजे। लेकिन भैया ऑफिस का है तो अटेंड करना पड़ता है, स्पेशली पति का फोन आ रहा है तब तो अटेंड करना ही करना है। तो थैंक यू एवरीवन की बहुत कुछ मिला है, और सजने संवरने का तो बहुत ही मौका मिलता है हम लोगों को देवदीदी के साथ। थैंक यू मीनाक्षी। और मीनाक्षी, सॉरी वंदना दी, 1 मिनट। मीनाक्षी, पर हम तुम्हारी साड़ी मिस कर रहे हैं आज। हाँ, साड़ी का है। मेरे ख्याल से भारती कंसल वांट्स टू स्पीक एंड शी इज लॉग्ड इन फ्रॉम हर डॉटर्स फोन, आई थिंक श्रेया कंसल के नाम से। अच्छा, भारती प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Bharti, please unmute yourself. Yeah. Hi. Am I audible now? Very loud and clear. Thank you so much. I think मैं honest बोलूँ तो I have been a little reluctant kind of Devditi, but इसकी पॉजिटिविटी मुझे हमेशा खींच के ले आती है मेरे शेल में से। और जब मैं बाहर आती हूँ और देवदीदी से कैसे भी जुड़ती हूँ, कुछ भी छोटा बड़ा पार्टिसिपेशन करती हूँ, it leaves me with such a happy feeling जो that keeps me high for many days. मैं सच बताऊं तो वंदना दी या रेनू जी या सपना जी मेरे शेल में से हमेशा निकाल के लाती हैं। I have been very reluctant, but वो जो हैप्पीनेस और एक मैं एक्सुबरेंस फील करती हूँ, एक हाई फील करती हूँ। तो अभी वंदना दी ने कहा था एक्चुअली में देवदीदी है डोर मेरी उड़ान की। डोर क्या करती है ना, आपको पतंग की वो आपको ग्राउंड से भी बांध के रखती है। इसी तरह से जैसे कि देवदीदी लाइक कीप्स मी ग्राउंडेड विद अ वेरी हम्बल डिस्पोजिशन दैट एवरीबॉडी हैड, कि एकदम हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, साड़ी को रिवाइव कर रहे हैं, कल्चर्स को रिवाइव कर रहे हैं, और शायद आसमान में नई ऊंचाइयों को छूने के निमित्त भी बन रहे हैं। तो सचमुच ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोर है जो हम सबको आगे लेके जाती है। कहीं ना कहीं हमारी हदों से आगे, उससे आगे निकलने की कोशिश जो हम सब कर सकते हैं। कुछ हमारे अंदर छुपा होता है पर हमें भी नहीं पता होता कि वो होता कहाँ है। ये तो तुम धूल में पड़े हुआ हीरा थी, हमने तुम्हें तराश दिया, साफ सूफ करके निकाल दिया। मेरी शशि। हाँ, ये तो मुझे पता है कि आई एम अ वेरी, मैं बहुत लेट बैक चलती हूँ एंड देन यू पुल मी। और सच ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि जब मैं आके कुछ भी पार्टिसिपेट करती हूँ, छोटा सा भी चाहे, उसके बाद बहुत दिनों तक हाई रहती हूँ, खुश रहती हूँ अंदर ही अंदर।
ये ऑनेस्ट कन्फेशन है यार। तुम्हें इतना तुम्हारे को इतना हाई कर देते कि तुम बैक सीट ले लेती हो, अब हम तुम्हें हर रोज हाई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये हमारी my Guru Ma, Renu ji and Abha ji and all the gorgeous. मतलब I don't think I should name one person. मैं जिससे भी मिलती हूँ I feel so happy. I don't think I should. तो ये हमारी शशि जो जिसने चांदनी वाला पूरा शो सबसे छीन लिया था, सबसे नॉन ग्लैमरस इसका रोल था, बट इसने सबसे वो छीन के पूरा सबका नजर इसी पे, एंड everybody in the group started calling her Shashi. Really सब भूल ही गए थे। Thank you Bharti, and she is always there for Devditi. मैंने इतनी बारी इसको बीच में फोन करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा छोटा सा राइट अप चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे impromptu she just gives me कि हाँ ऐसे करना है। Thank you Bharti, thank you so much. And now Love next you so is much, Vandana. You don't know how much I need to thank you all. I owe you a bigger thank you, all of you. नो भारती, आज भी बोलने के लिए हमें तुम्हें प्रॉड करना पड़ा कि भारती क्यों नहीं बोल रही। Yes. सपना दी, आप तो मेरी नेचर जान ही गए हो। आप मैं वो लेजी बच्चा हूँ जिसे कान पकड़ के बाहर लाने, बाहर आओ, चलो बोलो, तुम्हारी टर्न है। थैंक यू वेरी मच। दीपा और लवीना भी बोलना चाह रहे हैं। सृजना, दीपा एंड लवीना आल्सो दे वांट टू से। आपकी लिस्ट पहले खत्म हो गई हो तो पहले लिस्ट खत्म हो गई, लिस्ट इज ओवर। So now I will go to Deepa Kapoor. Deepa, please unmute yourself. Deepa Kapoor. Yeah. Hello everyone. कैसे हैं आप सब? मैं सबसे पहले स्पेशल थैंक यू सपना जी, वंदना जी, रेनू जी का करना चाहूंगी, और एक चीज बोलना चाहूंगी, थैंक्स टू देवदीति कि यहाँ पे ज्वाइन करके अंदर से खुशी से कैसे जिया जाता है वो मैंने सीखा। अपने अंदर जो कहीं ना कहीं सबके हमारे एक बच्चा छुपा होता है वो बाहर निकल के आया। कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, हर चीज करने का दिल खोल के मौका मिला। प्लस मेरी मम्मा के जाने के बाद मुझे सपना जी के सेशन सुन के ऐसा लगा कि अभी भी कोई है जो मेरी माँ की जगह ले सकता है, जिससे मैं अपनी पर्सनल, अपनी फैमिली की गाइडेंस, प्रॉब्लम सब कुछ शेयर करती हूँ। उनके साथ मैंने किया भी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी राह भी दिखाई। और मैंने भी एक बुक लिखनी स्टार्ट की है, अनलीश द हैप्पीनेस विद इन, जिसके अभी 1-2 पेजेस ही लिखे हैं, और अपनी YouTube कुकिंग वीडियोस बनानी शुरू की। तो आई वांट टू थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। Very good. All the best, भाई। Thank you. Really very nice. जिस जर्नी पे तुम चल पड़ी हो बहुत खूबसूरत है। भगवान तुम्हें बहुत शक्ति दे और बहुत कामयाबी दे। Thank you very much. Thank you, Deepa. And Sajna, before you. Lavina. There is also the Madhubala. She wants to speak. And Madhubala has been attending the sessions regularly from day one. She's a working professional. Madhubala, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगी? एक बार लवीना को कर दिया अभी। अच्छा ठीक है, उसके बाद मधुबाला आप बोलिएगा। हाँ जी। हेलो। हाँ लवीना बोलिए। सब कुछ तो सबने बोल दिया है। सबसे पहले सबको मेरा प्यार भरा बहुत सारा नमस्कार। और मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, सबको पता है, इसीलिए थोड़ा हिच कहीं ना कहीं थी अंदर की क्या बोलूं, कैसे बोलूं। बट मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला, वंदना दी ने मुझे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी, सबने सब कुछ बोला, हम सबने देवदीति एक साथ ज्वाइन किया था, यही सोच के ज्वाइन किया था कि सिर्फ साड़ी पहनना है, कुछ थोड़े बहुत इवेंट्स ज्वाइन करेंगे, मतलब खाली बैठे थे तो ठीक है, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। लेकिन वो पहला सेशन मेघा मित्तल का था, ग्रूमिंग वाला, उसको देख के बहुत अच्छा लगा कि नहीं यहाँ पे बहुत कुछ और होता है। फिर धीरे धीरे जितना जुड़ते गए तो अब ये हाल है इस समय तो कि देवदीति ना होके मेरे लिए मेरा परिवार हो गया है। वो सबकी सही बात है, थर्ड फैमिली है ये मेरे लिए। और सबसे हर किसी से कुछ ना कुछ मैं सीख रही हूँ। मेरी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज्यादा हुई है। मैं मतलब ठीक है थोड़ी मॉडर्न थोड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत घरेलू भी थी। तो बाहर निकली हूँ, खुल रही हूँ, सबको देख रही हूँ, सजना संवरना ज्यादा अच्छे से आ गया है। साड़ी पहले भी पहनती थी, बट अब पहनने का तरीका बदल गया है। तो सबका इसमें हाथ है, मैं सबका वही बोलूंगी कि सबका बहुत बहुत मेरे लिए बड़ी बात है कि मुझे एक अपना परिवार मिल गया है। सब बड़ों में मुझे अपना प्यार और अपने बराबर वालों में एक अच्छी सहेलियां, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही है। क्योंकि मैं ज्यादा समझ में नहीं आता क्या बोलूं। सपना दी की भी मैंने कुछ सेशन अटेंड किए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं रेगुलर रही हूँ, हाँ कुछ सेशन मैंने अटेंड किए हैं, बहुत अच्छे लगे, जिसमें मुझे सपना दी आपके सभी अच्छे लगे।
जो उस दिन मुझे उपनिषद वाला बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना बड़ा ज्ञान है जो कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, इतना भंडार भरा पड़ा है कि सपना दी इतने साल से अभी उसको कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत भी समझाया कम शब्दों में बहुत ज्यादा पता चला मुझे। तो इसी तरह सारी ग्रूमिंग सेशन चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रेनू आंटी जी ने मुझे एक मेडिटेशन का बताया था, मैंने अभी ज्वाइन कर रखी है वो क्लासेस, मैं क्या बोलते हैं उसको, सुदर्शन क्रिया, वो कर रही हूँ और उससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और शायद मैं इसको आगे कंटिन्यू करती रहूंगी। बस यही है। तुम्हारे को जो हमारी ये स्क्रिप्ट राइटर है भारती, उसने क्या कहा है, लवीना योर नेम पर्सोनिफाइज योर पर्सोना, लवली। Thank you, Bharti. Next is our मधुबाला। हाँ, तो आप गुड अनम्यूट कर रहे हैं। इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं ऐसे ही फेसबुक इंडिया सारी चैलेंज देख रही थी और उसमें मैंने जो फॉर्म था ये देवदीति सीरीज के लिए, तो मैंने ट्रायल देखा कि मैंने कहा चलो भर के देखते हैं क्या है, और मैंने फिल किया और नेक्स्ट उसी दिन मुझे सपना मैम का मुझे मैसेज आ गया था व्हाट्सएप पे जूम कॉल के लिए, और मैंने अटेंड किया। तो जो मेरा वो टाइम था वो मेरा थोड़ा सा, मैं कई बार उस चीज को बोल चुकी हूँ कि मैं बहुत अपसेट थी उस समय अपने काम की वजह से, और मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उषा मुकेश मैम को देखा, वो हमारे शहर से हैं, हल्द्वानी से, तो इंटरेस्ट और ज्यादा जग गया था। और बहुत अच्छी लेडी हैं, वो सोशल वर्क भी करती हैं हल्द्वानी ऑनलाइन के साथ, मैं भी उसके साथ हूँ। तो एक कनेक्शन जो फील हुआ वो बहुत अच्छा सा कनेक्शन फील हुआ। और उसके बाद जो फिर मैंने सपना मैम को सुनने लगी, तो वो तो 3 इडियट का वो वाला सीन था कि घंटियां चलेंगी उड़ेंगी, जब प्यार होगा तो हवाएं चलेंगी, घंटियां उड़ेंगी बजेंगी, और वो एग्जैक्टली फील होता है सपना मैम जब आप बोलते हो, वो अंदर तक समझ में आता है और समाता है हमारे। और मुझे मतलब वो फूल बरसने वाला लगता है। सारी चीजें सबको पता होती हैं, बट किसी के मुंह से जब आप सुनते हो तो वो सच लगती हैं। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काफी बार मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, और मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। आपके हर एपिसोड को मैं उससे कनेक्ट करती हूँ और वो फिर से मेरी रिहर्सल होती जाती है। और जो पॉजिटिविटी मैंने इन 2 महीनों में फील की है, जितना डाउनफॉल था काम को लेके, बिजनेस को लेके, हर जगह सिर्फ डाउनफॉल, हर जगह नीचे नीचे नीचे, मतलब अगर उन चीजों को सोचने लगेंगे तो शायद हम डिप्रेशन में आ जाते हैं इस लॉकडाउन में। लेकिन मेरे लिए वो बहुत इजी था। और मेरे फ्रेंड्स का फोन आता है कि यार बहुत परेशान हो गए हो, तो मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ कि तुमको टाइम कहाँ मिलता है परेशान होने के लिए, मुझे तो टाइम ही नहीं हुआ परेशान होने के लिए और सोचने के लिए। बहुत सुंदर मधुबाला, थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत आपने थैंक यू सो मच। और ये आप लोगों की निगाहें हैं जो अच्छा देखती हैं, चश्मा अच्छा लगा हो ना, सब कुछ अच्छा दिखता है। थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड। Rachna, who is the next one in line? बस I don't know of anybody else who wants to speak right now. Okay, so if we are done, then मधु मित्तल जी, मधु मित्तल आप सेशन में पहली बार आई हैं या आप आती रहती हैं? कुछ कहना चाहती हैं आप मधु मित्तल जी? Let's wind up, भाभी। हाँ, बस एक बार इनको बोल दिया है ना, I think she's more. आते रहते हैं, I keep coming. अच्छा जी। And I joined in January only. अच्छा जी। 1-2 चीजें अटेंड करी थी, उसके बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, but I've been attending your session. It's very nice. I've learned lot of things. Great, nice to see you. So I think we can wind up now. अब इन्हीं शब्दों के साथ हम wind up कर सकते हैं। रेनू जी, क्योंकि रेनू जी का बहुत इंटरेस्ट था कि रेनू जी कुछ कहना चाहती हैं आप लास्ट में? मैं रेनू जी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, सुन रही हैं तो। ये रेनू जी की वजह से ही ऐसा हुआ कि ये 5 से सेशन चला गया 5:30, जो सपना भाभी ने नहीं बोला कि किसी का फोन आया जा रहा है कि 5 बजे तक नहीं, सबको मौका दिया जाए बोलने का। तो रेनू जी जो हमारी माँ है, हमारी अन्नपूर्णा है, और मैं रेनू जी का रीसेंट को आपको बताती हूँ। सबसे तो उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन अभी हमारी जो डॉक्टर खंडेलवाल हैं, रेखा खंडेलवाल, उनके यहाँ कोविड का वो हुआ तो सारे उनके ओल्ड एज होम वाले सीनियर सिटीजन सबको उसमें क्वारंटाइन करना पड़ा।
तो रेणु जी वहाँ खाना बना के सुबह 6 बजे उठ के खाना बना के वहां पे भी, तो रेखा जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ग्रुप क्या है भाई, मैं तो मतलब तुम मुझे फोन करियो कुछ खाना भेज दूं, रेणु जी वैसे ही भेज देती हैं, आज देखो ये सामान आया, आज ये आया। मैं कहा वो हमारी अन्नपूर्णा है। तो बोली है, मैं कहा हाँ वो हमारे ग्रुप की अन्नपूर्णा है, और उनसे नहीं देखा जाता कि किसी को कोई कष्ट हो रहा हो खाना बनाने या किसी को खिलाने में। सो रेणु जी आपका जो स्थल है ना, चाहे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, मैं कुछ नहीं मानती, मैं कहती हूँ आप हमारे देवदीदी की माँ हो, तो हम सबकी माँ हो, और जो आप आज्ञा देती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। हम बिल्कुल सोच के बैठे थे 5 बजे एंड कर देंगे। आप एंड करेंगी, अब आप बोलेंगी तो सेशन खत्म करेंगे। नहीं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये हमारा ना रेगुलर सेशन नहीं है, कोई हम किसी को उपदेश नहीं दे रहे, ये हमारा हमने सबकी बात सुननी थी, तो इसीलिए सबको मौका मिलना चाहिए था, किसी के मन में बात ना रह जाए कि हम बोल नहीं पाए, इसीलिए मैं चाह रही थी कि 1.5 घंटे का सेशन होना चाहिए। और इतना अच्छा लगा सबसे सुन के। क्या होता है कि ये जब अपने परिवार की तारीफ सुनते हैं ना, तो हम अपने आप में खुश हो जाते हैं, और हम लोग बड़े भूखे होते हैं तारीफ के, तो शायद सबसे मैं तारीफ सुनना चाह रही थी कि सब अपने अपने उद्गार प्रकट करें कि भाई उन्हें देवदीदी में कैसा लगता है। तो आज ये मिस नहीं हो रहा कि हम जूम पे कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड पता है बार बार आके मुझे बाहर आके देख रहे, ये कभी रो रही है कभी हंस रही है, ये हो थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा क्या हो बिफोर आई वंदना दी आपकी आवाज तो मैं बता दूं डॉक्टर केके का सेशन पक्का हो गया है। आ रही है आवाज? अब आ रही है? हाँ, डॉक्टर केके का प्रोग्राम पक्का है, फ्राइडे 5 जून को 1 बजे है। अब फ्राइडे को हमारे अब 2 सेशन है, बट डॉक्टर साहब क्योंकि बड़ी हस्ती, उन्होंने हमारा 4 to 5 का टाइम एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनका जूम सेशन उस टाइम चल ही रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों जूम सेशन में आए। 1 बजे वाला आपको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि अब हमें कोरोना के साथ जीना है, और वो इसी विषय में बोलेंगे कि हम कोरोना के साथ कैसे एक रोज की लाइफ अपनी जिए, काम पे भी जाएं, घर पे भी रहें, सोशलाइज भी करें। तो एवरीबडी प्लीज ज्वाइन इन, और ओवर टू यू सपना, लेट्स वाइंड अप। चलिए नमस्कार जी, फिर हम सब अपनी शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देते हैं और देवदीदी के लिए बहुत दुआएं और बहुत मंगल कामना देते हैं। जो हम में वंदना दी और मुझ में चेंज आया है वो भी जमीन आसमान वाला ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग बदले हैं, हम दोनों भी बहुत बदले हैं। हम दोनों के जीवन में इस तरीके, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके का कुछ कर पाऊंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कहीं बोलूंगी, कहीं कुछ ऐसा काम मेरे जीवन में आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। रेणु जी ने कहा सपना तुम्हारे जीवन में क्या चेंज नहीं आया? मैंने कहा क्यों नहीं आया वंदना दी, और मेरे जीवन में बहुत चेंज आया है। तो कहते पुरानी फोटोग्राफ डालो। मैं कह रेणु जी पुरानी फोटोग्राफ नहीं डालेंगे, उस पर 5 साल और बड़े लगेंगे और बूढ़े लगेंगे, हम वो नहीं करेंगे। परंतु हम दोनों में ट्रिमेंडस चेंज आया है। हम दोनों में, आई एम टॉकिंग ऑन हर बिहाफ ऑल्सो, वी हैव गॉट ऑल ऑफ यू। हमारा विजन बढ़ा, हम लोगों, इतने सारे लोग हमें मिल गए, हमारी ग्रोथ अपने आप होती चली गई। क्यों? क्योंकि आप लोग ग्रो करते चले गए। यही है देवदीदी का इथॉस, एक दूसरे को सामंजस्य बैठा के जब हम ग्रोथ करने लग जाते हैं, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सपना खंडेलवाल ऑन बिहाफ ऑफ देवदीदी फाउंडेशन आई टेक योर लीव। मंडे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा। हमारे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडेज को मैं स्वयं हाजिर होती हूँ। फ्राइडे को आपके 2 सेशंस हैं, केके जी का, और हम लोग आपको रेगुलरली बताते रहेंगे। हर सेशन से जुड़ते रहिए और मोती जो पिरोने की कोशिश कर रहे हैं उनका फायदा उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।